हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपीएड एंड नाइपर जेईई एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन होता है यहाँ पे। इसके अलावा कहीं भी फार्मा फील्ड में वैकेंसी हो या फिर कहीं भी कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बोल दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो। कभी भी फार्मा एग्जाम के बारे में या फिर कहीं भी वैकेंसी हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो बनाएंगे। तो देखो, ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो और आ चुका है। वहां पे मैंने सिपाही फार्मा नहीं लिख के सोल्जर फार्मा बोला था, बट सीजे एक ही है। दोनों की दोनों आर्मी में जो फार्मेसी पोस्ट होता है उसी को सोल्जर फार्मा या फिर सिपाही फार्मा बोला जाता है। वो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के अंदर आता है, तो उसको इसी दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है, बट सेम ही है। आपको जहां भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा तो वहां पे सिपाही फार्मा बोल के मिलेगा, इसलिए मैंने आज सिपाही फार्मा ही लिख दिया। तो देखो, इसका रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो आया है जहां पे मैंने डिस्कस किया कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। सोर्स के बारे में बोला था कि अगर आर्मी में फार्मेसी का वैकेंसी है तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ में मिलेगा। तो आपको उसके लिए बेसिकली उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए या फिर जो रिटन टेस्ट होगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा और फिजिकल टेस्ट में कितना क्या करना होता है आपको, वो सब डिस्कस कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड ना भी हो तब भी इस वीडियो को शेयर कर दो कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको तो एटलीस्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे एज के बारे में। एज आपका 19 से लेकर 25 का अंदर ही होना पड़ेगा और इस एज के अलावा कोई भी आपका वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मैंने काफी ढूंढा, बट यही है, सब जगह में यही लिखा है। चाहे आप किसी भी कास्ट से हो और कहीं से भी हो, आपका एज लिमिट यही दिया हुआ है, 19 से लेकर 25। और उसके बाद देखो, कुछ चीजें और जो आपका होना चाहिए, जैसे हाइट के बारे में 165 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बट ये डिफर करता है। आपका लोकेशन कहाँ है, बेस्ड ऑन योर स्टेट या फिर होम टाउन बोल लो, उस हिसाब से आपका थोड़ा बहुत आपका हाइट में डिफर करता है। और ये सब चीजें आपका कब कन्फर्म होगा कि कितना हाइट चाहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम जो भी नोटिस आता है उसमें कितना लिखा रहेगा वो वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद देखो, हम लोग वेट के बारे में देखेंगे। मोर देन 50 केजी बोल के लिख के रखा है, बट यहाँ पे भी वेट में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आता है और कब आता है ये मैं डिस्कस कर दूंगा। और चेस्ट के बारे में लिखा है 77 सेंटीमीटर, और जब एक्सपांड करोगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन के टाइम में और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए। और देखो, हाइट, वेट एंड चेस्ट, इस तीनों को मैं इस तरह से मार्क करके रखा हूं एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर। इसका रीजन ये है कि इन तीनों में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी कहीं पे नहीं मिलता। जैसे एज में नहीं मिलता और नीचे जितना भी आएगा वहां पे कहीं रिलैक्सेशन नहीं मिलता, बट हाइट, वेट एंड चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। बट ये रिलैक्सेशन किसको मिलता है? अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने वहां पे डिटेल्स लिख के रखा है, आप जाके एक बार देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं तो वो आर्टिकल डाल दूंगा जहां पे डिटेल्स ये सब के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा करके रखा है, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलता है वो सब भी वहां पे लिखा हुआ है। और अगर आप किसी आर्मी का बेटा हो, आई मीन आपका अगर पेरेंट्स आर्मी में था, तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 केजी 2 केजी इस तरह से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके बाद देखो, जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशन है, वो है 10+2 पास होना पड़ेगा आपको, और वो भी साइंस से। और साइंस से होने के साथ साथ यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के बारे में लिख के रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये चारों आपका रहना चाहिए। देखो, साइंस का हर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता ही है, बट बायोलॉजी कुछ लोगों का नहीं भी रह सकता है, क्योंकि कुछ लोग पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके भी पास होता है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश चाहिए। आई थिंक सबको इंग्लिश रहता ही होगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बाद में जो रिटन टेस्ट होगा वहां पे भी इंग्लिश चाहिए। और यहाँ पे 10+2 में 4 सब्जेक्ट मेंशन करके रखा है, साइंस के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो आपको चीजों को अच्छे से समझ लो, ये सारों सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए। उसके बाद अगर 10+2 के बाद आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आपने बी फार्मा किए हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। ये तो हो गया आपका बेसिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद जब आप वहां पे अप्लाई करोगे, आई मीन सबसे पहले तो आपका अप्लाई करना है और आपके फिजिकल टेस्ट के लिए आपको एक एडमिट मिल जाएगा, जिसको लेके आप उनका जो भी लोकेशन बुलाएगा जहाँ पे, वहां पे आपको जाना है।
तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट और लास्ट में होगा रिटन टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले होगा रनिंग, जो 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर बोल लो, इतना रनिंग करना पड़ेगा और वहां पे मार्किंग है, ठीक है। कुछ चीजें आप ध्यान रखो, फिजिकल टेस्ट में 2 जगह में मार्किंग है और बाकी 2 जगह में मार्किंग नहीं है, जस्ट क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने 1600 मीटर आपको रनिंग करना है और मैंने नीचे लिख के रखा हो अप टू 5 मिनट 45 सेकेंड, ये होता है लास्ट लिमिट। अगर आपने इस टाइम से 1 सेकेंड भी ज्यादा कर लिया तो आप आउट हो जाओगे। और अगर आपने 1.6 किलोमीटर विद इन 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर कर लिया तो आपको 60 मार्क मिलेगा। और बाकी जो भी लोग अप टू 45 सेकेंड तक करेगा उनको मिलेगा 48 मार्क्स आउट ऑफ 60, ठीक है। यहाँ पे 60 मार्क्स से किस तरह से मिलेगा आपको बोल दिया। उसके बाद होगा आपका बीम पुलअप्स, जो 10 टाइम्स करना होता है। अगर आपने 10 टाइम्स किया तो यहाँ पे 40 मार्क्स होता है और आपको 40 मिल जाएगा। और अगर आपने 10 टाइम्स नहीं कर पाया तो जितना भी कम करोगे थोड़ा आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और मिनिमम 6 टाइम्स तो करना ही है। यहाँ पे ये लास्ट लिमिट है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर करना है और यहाँ पे मिनिमम 6 टाइम्स करना है। उसके कम करोगे तो आप आउट हो जाओगे। और देखो उसके बाद है जंपिंग ऑफ 9 फीट डिट्स और है जिगजैग बैलेंसिंग, ये सब क्वालिफिकेशन है, जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको कोई मार्क यहाँ पे नहीं होता। 100 मार्क होता है, रनिंग में 60 और बीम पुलअप में 40, बस हो गए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो आपको देगा वो लोग रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड। तो रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड लेके आपको बाद में रिटन एग्जाम देना होगा। अब देखो रिटन एग्जाम के बारे में डिटेल्स में देखो। रिटन एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिलेगा और अगर गलती कर दिया तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, 0.5 डिडक्ट हो जाएगा गलती करने से, ठीक है। और जो 200 मार्क का जो क्वेश्चन होगा मतलब पेपर होगा वो 2 पेपर में डिवाइड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के किस बारे में होगा, पेपर 1 होगा आपका जीके जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के ऊपर, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहेगा और 50-50 मार्क्स रहेगा और ऑल टोटल 100 मार्क्स। तो एक जीके का कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, तो एक का 2 मार्क करके होगा, 100 मार्क्स होगा टोटल। और आपको पास मार्क कितना है, 40, मिनिमम 40 आपको यहाँ पे मिलना ही है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आप यही पे पेपर 1 में फेल हो जाओगे। और जीके और इंग्लिश के बारे में डिटेल्स में कभी दिन बोलूंगा कि आपको क्या पढ़ना होता है और किस तरह से पढ़ना होता है। हालांकि मैंने मेरा चैनल में बहुत बार जीके का डिस्कशन किया। जीके हमेशा 2 तरह का जीके आपको देखना होता है, एक होता है स्टैटिस्टिक जीके, दूसरा होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। और इंग्लिश में जितना भी ग्रामर है, बेसिकली ग्रामर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे, चाहे आपका सेंटेंस हो, फिर टेंस हो, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, और बहुत सारे कुछ वर्ब्स के बारे में था, डिटेल्स में था। आप कभी दिन मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद देखो पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 2 होता है फार्मेसी फील्ड का और यहाँ पे 100 मार्क्स आएगा और पूरा फार्मेसी फील्ड से आएगा और यहाँ पे पास मार्क होता है 60। और पेपर 2 में फार्मेसी का कौन सा सब्जेक्ट से आएगा वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अब जल्दी से पेपर 2 देख लेते हैं, ज्यादा लेट करेंगे तो वीडियो अपलोड नहीं होगा। देखो फार्मेसी का 100 मार्क्स आएगा, उसमें फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2 2 सब्जेक्ट करके डिवाइड करके रखा है। फार्मेसी 1 में आपको 60 मार्क्स रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स। और आपको क्या क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मा। यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स आएगा, तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फार्मेसी 2 बोल के यहाँ पे लिख के रखा हो और वहां पे क्या क्या पढ़ना होता है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो काफी इजी है, उसके बाद ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और उसके बाद लास्ट में है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मा। यहाँ से आपका 40 मार्क्स आएगा और 20 क्वेश्चन आएगा। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो फार्मेसी फील्ड का है, और यही से आपका फार्मा का जितना मार्क स्कोर करना है आपको यही से कर सकते हो। तो यही था बस, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स 0 - 0.50। तो एट द एंड आपको ये याद रखना है कि आपको पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स एनी हाउ लाना ही होगा और पेपर 2 में 60 मार्क्स, तो ऑल टोटल 100 मार्क्स आपको लाना है। और इंडिविजुअल पेपर में भी पास होना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 में अच्छा कर लिया और आपको यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे 30 आया तो आपका 100 हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे भी 40 लाना है, यहाँ पे भी मिनिमम 60 लाना है। एंड यही था क्वालिफिकेशन के डिटेल्स में। और कभी दिन पेपर 1 का और डिटेल्स बोल दूंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, मेरे पास बुक भी है, दिखा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, जिसको भी इंटरेस्टेड रहेगा उसका भला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियो।
और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हसन एकेडमी नाम से एक टेलीग्राम में चैनल है, उसमें भी आ जाओ, वहां पे भी मैं नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।